जल्दी करो अंकल, मैं लेट हो रही हूँ। जीन्स पर हल्की फिरोजी कुर्ता और गले में स्कार्फ डाले इंसान रिक्शे वाले पर ऐसे चीख रही थी जैसे वो रिक्शा नहीं, हवाई जहाज चला रहा हो। बेटा चला ही रहा हूँ, अब क्या उड़ा भी लूं? रिक्शे वाले ने थकते हुए कहा। हाँ, आज तो उड़ाना पड़ेगा। मेरी पहली क्लास है, पहला दिन है, और अगर उस्ताद ने अंदर ना आने दिया ना, तो मेरी कब्र पर पहला फूल आप ही डालेंगे। इंसान ने बेचैनी से पाँव मारा। वो साफ झूठ कह रही थी, उसकी पहली क्लास नहीं थी। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। रिक्शे वाले ने घबरा कर कहा। जैसे ही रिक्शा यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंचा, इंशाल ऐसे छलांग लगाकर उतरी जैसे दौड़ के मुकाबले में हिस्सा ले रही हो। पीछे से रिक्शे वाले की चीख आई, बेटा पैसे तो दे दो। ओ हाय! वो वापस भाग कर आई। एक हाथ से बैग संभाला और दूसरे से पैसे पकड़ाए। शुक्रिया अंकल, सच में आज जान बच गई। रिक्शे वाला सर हिलाता हुआ बोला, बेटा आज से आपको जानलेवा सवारी कहूंगा। इंशाल जोर से हंसी और अंदर भाग गई। आज फिर लेट आई हो तुम इंशु? दरवाजे पर पहुंचते ही संजीदा आवाज आई, अल्लाह का वास्ता है अभी, पहले सांस तो लेने दो, फिर डांट देना। वो रुकी, हाँफती हुई बाल संभालते हुए बोली। सामने वह खड़ी थी, साफ सुथरा लिबास, संजीदा चेहरा और हमेशा बड़ों जैसी नसीहत देने वाली शक्ल। उसके साथ बासिल खड़ा था, हाथ में निमको और चेहरे पर मुकम्मल शैतान वाली मुस्कुराहट। वाह वाह, पूरा फैशन मेरा लगा कर आई हो, और फिर भी कह रही हो कि लेट होगी। जब तैयार होने में इतना वक्त लगाओगी तो लेट तो होगी ना। बासिल ने इंशाल को देखते हुए कहा, तुमसे तो खैर किसी अक्ल की उम्मीद ही नहीं थी, तुम तो नाश्ता भी गेट पर खड़े होकर करते हो। इंसान ने उसे आंखें दिखाई, बीबी ये सेहत बख्श चीज है, दिल खुश पढ़ाई अच्छी। बासिल ने निमको का पैकेट ऊपर उठाते हुए कहा। वो तीनों बचपन के दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही कॉलेज में गए और अब साथ एक यूनि में एडमिशन लिया था। अबे नहायत ही सीधा शरीफ इंसान था, उसकी पर्सनालिटी डिसेंट थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और उसकी माँ भी बस यही उसकी फैमिली थी। उसके बरअक्स बासिल बहुत शरारती था, बदमाश और स्टाइलिश लड़का था। वो एक अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक रखता था। पहले वो इसी मोहल्ले में रहता था जहाँ अबीर और इंशाल रहते थे। फिर एक अच्छी जगह वो शिफ्ट हो गया। इंशाल वो लड़की सबसे अलग थी, शौक, चंचल, मासूम सी और कुछ भी बोल जाने वाली। उसकी फैमिली भी मिडिल क्लास ही थी, एक छोटा भाई और बाबा जो बीमार रहते थे। उन तीनों की जान एक दूसरे में बसती थी। खुदा का वास्ता तुम यहाँ फिर से लड़ना शुरू ना हो जाना, लोग देख रहे हैं, वैसे भी रोजाना शोर मचाते हो। अबीर ने दोनों को घूरा। चलो ना, पहली क्लास कहाँ है? इंशाल हंसी जब्त करते हुए बोली, पहली क्लास का नहीं पता? तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि आज कौन सा मजमून है। तुम तो गेट बंद होते हुए लड़खड़ा कर आती हो। बासिल फौरन बोला, बहस करो यार, तुम ना हो तो जिंदगी सुकून से गुजर जाए। इंसान ने बासिल के बाजू पर जोर से चुप लगाई। मैं हूं, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर चमक है, समझे? बासिल ने सीना तान कर कहा, हाँ हाँ, बहुत बड़े वली हो ना तुम। इंसान ने हंसते हुए कहा। वीर ने दोनों को देखा और सर झटक कर मुस्कुरा दिया। ये तीनों जैसे एक मुकम्मल कहानी के तीन हिस्से थे, एक शरारती फनी बासिल, एक संजीदा अबीर, एक ड्रामाई दिल की साफ इंसान। उन्हें क्या खबर थी कि आज से शुरू होने वाला ये शोर शराबा आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे गहरी मोहब्बत बन जाएगा। इंशाल अपने बैग की पुट्टी ठीक करती तेजी से राहदारी में दाखिल हुई। पीछे बेर और बासिल हाँफते हुए आ रहे थे। इंशू जरा ठहर भी जाया करो, तुम भागती नहीं, उड़ती हो। अभी ना लंबी सांस भरी, यार ये उड़ती है और तुम तो इसके पीछे दौड़ते हो, ऐसे लगते हो जैसे पंक्चर लगा रिक्शा। बासिल ने फौरन चुटकी ली, कसम खाकर कह रहा हूँ एक दिन तुम्हारी जुबान ना मैं तोड़ दूंगा। अभी ने बासिल को घूरा। तुम दोनों को देखकर लगता है मैं यूनी में नहीं किसी तमाशे में आ गई हूँ। इंसान हंस पड़ी। इसी दौरान अचानक पूरी राहदारी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कदमों की धीमी पुरएतमाद छाप और साथ एक महंगी सी खुशबू नाक से टकराई। तीनों ने मुड़कर देखा। एक लड़की सफेद हल्की शॉल, गहरा नीला रंग का टॉप और जीन्स पहने, बालों में हल्की सी लहर, पूरे एतमाद से चलती हुई हर स्टूडेंट को अपनी तरफ राग़िब कर चुकी थी। उसकी आंखों पर काला चश्मा लगा था, हाथ में महंगा तरीन बैग था और पाँव में हील्स। वो खूबसूरत भी बहुत थी। मिराल अफद्दी, इस यूनिवर्सिटी के मालिक की बेटी। लग रहा था जैसे किसी बड़े बावकार घराने की हो। उसके अंदाज में नरमी भी थी, वक़्कार भी और बेहद कशिश भी। वासिल ने आहिस्ता अबीर के बाजू में कौली मारते हुए कहा, ओ भाई, ये कौन सा सितारा जमीन पर उतरा है? वो तीनों ही हैरान थे। लगता है नई तलवार है और कुछ खास है, ये तो साफ नजर आ रहा है। अबीर ने बाल सीधे करते हुए कहा, हाँ,
और उसे खुद भी पता है कि सब इसी को देख रहे हैं। इंशाल ने आंखें तंग करके मिराल को देखा। मिराल उनके पास से गुजरते थोड़ा सा रुकी, सिर्फ एक पल। उसे इंशाल को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी बहुत नरम सी मुस्कुराहट दी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हकारत थी। आए मुंह बंद करो, रास्ता दो, वो बासिल से बोली। जो होश में आता फौरी सामने से हटा था। ये क्या था, चमक या गरूर? इंशाल ने माथा सिकुड़ा। गरूर कहाँ यार, वो तो नूर था, नूर। मैं तो अभी से। बासिल फौरन बोला, हाँ हाँ, तुम अभी से उस पर दिल हार बैठोगे, मुझे पता है। इंशाल ने बात काटी, छोड़ो यार, जब तक बातचीत ना हो जाए किसी के बारे में फैसला मत करो। कभी कभी बेहतरीन दोस्ती वही बनती है जहां हमें लगता है कि बनेगी ही नहीं। अबीर मुस्कुरा कर बोला, वो लोग क्लास में दाखिल हो गए थे। मुझे नहीं लगता इस टाइप की लड़कियां हमारी दोस्ती में फिट होती हैं। इंसान ने बेपरवाह अंदाज में कंधे झटके। और ये जानती थी कि यही लड़की बहरहाल जल्द ही इनकी दोस्तियां, जज्बात, हंसी मोहब्बत सबका रुख बदलने वाली थी। क्लास अभी चंद मिनट पहले शुरू हुई थी। प्रोजेक्शन स्क्रीन ऑन था। तलबा अपनी अपनी सीटें संभाल रहे थे। अभी हमेशा की तरह आगे वाली सिफ में बैठा, इंशाल पीछे खिड़की के पास और बासुल उसके साथ, जैसे कोई सुकून से कभी बैठ ही नहीं सकता। यार इंशु, आज पहली क्लास है, खुदा के लिए थोड़ा सीधा बैठ जाओ। टीचर ने देख लेंगे कि तुम जहनी तौर पर कहीं और हो। अभी ने पीछे मुड़कर कहा, जहनी तौर पर? इंशाल ने बासिल की तरफ देखा। मेरे जहन को रोज तुम्हारा दोस्त खराब करता है। मैं तो यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम हूँ। बासिल ने आंख मारी। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पूरी क्लास ने एक साथ सर उठाया। दरवाजा खुला और मिराल अफंदी अंदर दाखिल हुई। वही एतमाद, वही चलने का अंदाज, और आज कुछ ज्यादा ही खामोशी और उसके पीछे लगी हुई थी। क्लास उसके लड़के सीधे बैठ गए, लड़कियां नोटबुक सीधी करने लगी और इंशाल ने तो होंठ दबाकर अबीर की तरफ देखा। देख, ग्लैमर की पड़ी आ गई। अबीर ने हल्का सा शिश किया, चुप रहो, वो सुन लेगी। मिराल की नजरें पूरे हॉल में घूमते हुए बस एक लम्हे के लिए उन तीनों पर रुकी। इंसान ने पिरा प्लग चिपके उसे देखा, जैसे पूरा तजस्सिया करने आई हो। मिराल ने नजरें हटा ली, जैसे उन्हें पहचाना ही नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास, उसने साफ पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं नई स्टूडेंट हूँ, मिराल अफंदी। उसके तारुफ के दौरान सर ने फाइल से नजरें उठाकर उसे देखा और फौरन बोले, मिराल, यू कैन टेक दी फर्स्ट सीट। बिल्कुल। बासिल ने सरगोशी की, हाँ जी, बादशाही सीट भी हाजिर है। इंसान ने फौरन कोहनी मारकर चुप कराया, मगर मिराल ने वो पहला सीट नहीं लिया। वो बस अबीर को देखते पीछे आ गई। उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाई, चेहरे पर हल्की सी दिलचस्पी, और ठीक इन तीनों के पीछे वाली कितार में आकर बैठ गई। कि हमारे पीछे क्यों आई? सीटें भरी हुई तो नहीं है? इंसान ने आंखें फैलाकर बासिल को दिखा। उसे मेरी तरफ कशिश महसूस महसूस हुई होगी। बासिल ने खुश होकर बाल झाड़े। तुम्हारी शक्ल देखकर तो कशिश के लॉज ऑफ फिजिक्स भी मर जाए। इंसान ने मुंह बनाया। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो बता दीजिएगा। पहली क्लास कभी कभी थोड़ी मुश्किल लगती है। इसी दौरान बासिल ने पीछे मुड़कर मिराल को देखा और नरमी से बोला। मिराल ने चश्मा उतारा। आंखें सीधी अबीर पर थी, पर वो बात बासिल से कर रही थी। चेहरे पर एक नर्म मगर पुरगुरूर मुस्कुराहट आई। थैंक्स, लेकिन मुझे नोट्स की नहीं, पीस की जरूरत है। ये कहते हुए वो आहिस्ता से हंसी। हासिल का मुंह खुल गया। इंसान ने दांत पिसे। अबीर ने नजरें झुकाकर नोटबुक खोल ली। क्लास शुरू हो गई, लेकिन तीनों में से कोई भी लेक्चर नहीं सुन पाया, क्योंकि पहली बार उनकी मंजी हुई तीनों की दुनिया में कोई ऐसा आया था जो इन सब पर अपना रंग, अपनी फिजा चुपचाप और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाता जा रहा था। इंसान ने जेरे लब कहा, मुझे पता है लड़की आगे जाकर बहुत मसले करेगी। और बासिल ने सरगोशी की, और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ? क्या? इंसान ने तब कर कहा, ये कि पहली बार यूनि में कोई आया है जिसने मुझे भी चुप करा दिया। इंसान ने आंखें घुमा कर कहा, होनी है कोई बड़ी गड़बड़ जो शुरू हो गई है। क्लास खत्म होते ही सारे तलबा अपनी अपनी चीजें समेटने लगे। इंसान ने जल्दी से बैग बंद और जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, अबीर उसके पीछे लपका। इंशु, जरा रुकना तो। हाँ बोलो। उसने लाउबाली अंदाज में बाल पीछे फेंके। अबीर ने एक लम्हे के उसे देखा, वही शोखा के, वही हल्की सी मुस्कुराहट जो उसे सालों से बेवजह खुश करता था, मगर उसके होंठों पर कुछ निकल ना सका। वो कुछ नहीं, बस साथ चलते हैं। अबीर ने नजरें झुका कर कहा। वो अबीर खान था, उस पर लड़कियां मरती थी, पर उसे लड़कियों से चिढ़ थी, सिवाय एक लड़की के, इंशाल, जिसे वो दिल से पसंद करता था। हाँ चलो ना, वैसे भी मुझे भूख लगी है, कैंटीन चलेंगे। इंशाल ने फौरन कहा और आगे बढ़ गई। अबीर उसके पीछे चुपचाप चल दिया।
दिल के अंदर वही पुरानी ख्वाहिश, काश एक दिन वो इंशाल को बता सके कि उसकी दुनिया है। मगर इंशाल तो खुद अपनी दुनिया बदलने के ख्वाबों में गुम थी। अगर कभी उसे पसंद आया तो वो बासिल होगा। वो मुझे इस गरीबी और तंगी, इन परेशानियों से निकाल सकता है। वो मेरी जिंदगी बदल सकता है। फिर वो खुद ही चौंके। उफ इंशाल, बासिल को ये बात कभी नहीं पता लगने देनी। ये इंशाल का राज था। हेलो मेरी शहजादियों, मेरी मौजूदगी के बगैर कहाँ चल पड़ी? पुष्प पर से बासिल की आवाज आई, शहजादी। इंशाल ने नाक चढ़ाई। दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी दौड़ी, मगर उसने फौरन छुपा ली। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि मेरी वजह से ही तुम दोनों का यूनी में गुजारा है। बासिल ने कॉलर सीधी की। खुदा बचाए। अबीर ने सर हिलाया। तीनों अभी कमरे से निकल ही रहे थे कि पीछे से नरम मगर धीमी आवाज आई, एक्सक्यूज मी। तीनों एक साथ रुके। मिराल फंदी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चलने में कोई जल्दी नहीं थी, मगर ऐसा असर जैसा हवा रुक गई हो। तुम लोग एक ही ग्रुप में हो? उसने तीनों निगाहों से तीनों को देखा। हाँ। बासिल फौरन आगे बढ़ा। एक्चुअली हम बचपन के चिल्डहुड फ्रेंड्स हैं। विहान ने जुमला मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल जैसे सब समझ गए। फिर उसकी नजर अबीर पर ठहरी। वो 2 सेकंड लंबी गहरी ध्यान सी। अबीर की दिल की धड़कन एक पल रुकी। आप अबीर है ना? अब मिराल ने नरमी से पूछा। जी मैं ही हूँ, आपको कैसे मालूम? अबीर थोड़ा घबरा गया। क्लास में आप सबसे ज्यादा ध्यान से लेक्चर सुन रहे थे। ऐसी चीजें नोट्स हो जाती हैं। मिराल की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। अबीर के कान सुर्ख हो गए। ये लो, मैं हर लेक्चर ध्यान से सुनता हूँ। किसी ने कभी मुझे नहीं कहा। इंशाल ने फौरन भवें चढ़ाई। तुम लेट आते हो, ध्यान तुम्हारा कहीं और होता है। बासिल ने फौरन चुटकी ली। चुप रहो। इंशाल ने उसे धक्का दिया। मिराल हंसती। वो पहली बार खुलकर हंसी थी, मगर वो हंसी सीधी बासिल के दिल पर लगी। बासिल ने बेख्तियार उसे देखा। पहली बार किसी लड़की की हंसी ने उसे यूं रोक कर रखा था। अगर आप लोग माइंड न करें, मिराल ने धीरे से कहा, कि मैं आप लोगों के साथ कैंटीन जा सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं हूँ। मुकम्मल खामोशी छा गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बासिल की आवाज, आंखें तो चमक गई। देखिए हम सादा लोग हैं, मतलब हम आपकी क्लास के हिसाब से। इंसान ने फौरन कंधा घुमाया। मैं किसी क्लास के हिसाब से दोस्त नहीं बनाती, सिर्फ दिल के हिसाब से बनाती हूँ। मिराल ने उसकी बात काट दी। वो सीधी अबीर की तरफ देख रही थी। इंसान का दिल एक पल को उछला, जैसे कुछ चुप गया हो। वो खुद भी नहीं समझी कि क्यों। बासिल के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश आ गई कि ये लड़की मुझे पसंद आएगी, मुझे बहुत पसंद आएगी। चलो चलते हैं साथ। अबीर बस सर झुकाकर आहिस्ता से मुस्कुराया। वो चारों कैंटीन की तरफ चल पड़े, मगर हर दिल में अलग जंग शुरू हो चुकी थी। इंशाल बासिल को दिल में रखे हुए थी और मिराल की नजर बासिल पर बर्दाश्त से बाहर थी। और अभी का इंशाल के साथ चलते हुए भी दिल लड़ता रहा। उसे कब बता पाऊंगा मैं? बासिल, उसकी हंसी आज से मेरा नया नशा है। मिराल, जो शहजादी बाहर से लगती है, अंदर से वो पहली बार किसी को देखकर ठहरी थी, और वो कोई और नहीं, अबीर था। कैंटीन काफी भर चुकी थी। हर टेबल पर ग्रुप्स बैठे बातें कर रहे थे, मगर जब मिराल चारों के साथ अंदर दाखिल हुई तो जैसे माहौल एक पल को थम गया। ओए, ये तो आज पूरी फीलिंग दे रही है, लग्जरी की। बासिल ने धीरे से कहा, तुम्हारी जुबान को कभी आराम भी आता है? ईशान ने फौरन से उसे घूरा। दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? ये टेबल खाली है, यहाँ बैठो सब। अबीर ने शाइस्तगी से कहा। वो बैठ गए। इंशाल्लाह जल्दी से बासिल के बराबर बैठ गई, जैसे किसी अनजान दुश्मन को जगह न देना चाहती हो। मगर मिराल ने मुस्कुराते हुए बासिल की दूसरी तरफ कामली बैठकर एक पल में उसकी सब प्लान की दीवार गिरा दी। बासिल, ना। मिराल ने जरा सा झुक कर कहा, जी मैडम। बासिल फौरन सीधा होकर बैठ गया। मैडम नहीं, मुझे मिराल कह सकते हो। बासिल की तो सांस रुक गई। इंशाल ने मेज के नीचे अपने नाखून छुपाए। ये क्यों इससे इतनी सॉफ्टली बात कर रही है? तुम ये हर वक्त वैसे ही खाते रहते हो, या ये कोई फैशन है? मिराल ने उसे निम्को खाते देखा और हंसी। ओरिजिनल, हेल्थ के लिए बेस्ट है। स्वैग है ये, रियली। बासिल ने नाक फुलाकर कहा। मिराल ने चमकती आंखों से कहा, तुम देखते में तो काफी इंटरेस्टिंग हो। अबीर और इंशाल ने एक साथ उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ, पर्सनैलिटी है मेरी। बासिल ने खुशी से ऐसे चमका जैसे मैट्रिक में A+ आया हो। यूनिक है। मिराल ने जुमला पूरा किया। इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम लोग शायद मेरे पहले दोस्त बनेंगे। वो सीधा बासिल की तरफ देख रही थी। इंशाल ने मुंह फेर लिया। दिल में ईंट जैसी कोई चीज बैठ गई। हम पहले क्यों? इंशाल ने आखिरकार पूछ लिया। आवाज जरा सख्त हो गई।
क्योंकि तुम लोगों की वाइब साफ है। और बासिल, वो तो बहुत स्वीट है बात करने में। मेराल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, स्वीट? इंसान के अंदर जैसे कुछ टूटा। थैंक यू, मैं सच में बहुत स्वीट हूँ, मतलब कि बात करने में, बासिल ने फौरन कहा। अबीर ने पानी पीते पीते आहिस्ता से इंशाल को देखा। वो खामोश थी, मगर उसके चेहरे पर वही वाली जगह जहां वो हसद छुपाने की कोशिश करती थी बिल्कुल नुमाया थी। बासिल, तुमने बताया ही नहीं, अबीर हमेशा इतना कम बोलता है। मिराल ने गुफ्तगू अबीर की तरफ घुमाई, मगर तरीका वही रखा, बासिल के जरिए। हाँ, ये बस किताबों से ताल्लुक लड़ाता है, लड़कियों से नहीं। बासिल जोर से हंसा। चुप करो, अबीर ने से घूरा। अच्छा है, मिराल ने धीरे से कहा। खामोश लोग अक्सर दिल के अच्छे होते हैं। अबीर जरा सा हंसा, उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं था। इंसान ने चौंक कर अबीर के रद्देमल को देखा। वो बासिल की तरह उसकी तारीफ पर खिलखिलाया नहीं था। पहली बार उसे ऐसा लगा किसी ने अबीर को उससे छीनने की कोशिश की है। अबीर और बासिल दोनों के लिए बहुत हसास थी। बाय द वे, कि तुम मेरे साथ नोट्स शेयर करोगे? लेक्चर में तो बस स्नैकिंग में बिजी थे। विराल ने चाय की चुस्की दी, फिर बासिल को देखा। नहीं, मैं नालायक नहीं हूँ, दे दूंगा नोट्स। बासिल जोर से हंसा। गुड। विराल ने सर हिलाया। विराल, नोट्स तो मैं भी देती हूँ, मेरे पास सब मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह फौरन साथ ही कुर्सी खिसकाई। विराल ने नरमी से उसे देखा, मगर मुस्कुराहट दी थी जैसे किसी बच्चे की कोशिश पर प्यार भी आए और थोड़ी सी जीत भी महसूस हो। शुक्रिया इंशाल, लेकिन मैं चाहूंगी बासिल दे, इसके लिखने का हमारा वाइब मैच करेगा ना शायद। ये कहते हुए उसने बासिल की तरफ देखा। जो अपन बासिल पिघल ही गया। इंशाल ने होंठ काटते नजरें झुका ली। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। कुछ देर बाद क्लास का टाइम हुआ। चारों उठे। बासिल और मिराज साथ साथ चल रहे थे। वो दोनों हंस रहे थे। अवीर थोड़ा पीछे रह गया। इंसाल भी उसके बराबर आ गई। तुम ठीक हो? अबीर ने पूछा। हाँ, मैं क्यों नहीं ठीक होंगी? उसने फौरन जवाब दिया। तुम खामोश हो गई ना, जब भी मुझे लगा। अबीर ने धीरे से कहा। इंसान चुप हो गए। दिल में पहली बार एक थाउट आया। अगर बासिल मिराल को पसंद करने लगा तो? और अगर बासिल मुझे कभी पसंद नहीं करता? दूसरी तरफ अबीर दिल में सोच रहा था, काश इंसान मेरी एक बार दिल की बात पढ़ लेती। और पीछे से मिराल एक पल को मुड़कर उन्हें देख रही थी, आंखों में अजीब सा सुकून, जैसे उसे मालूम हो कि वो आ गई है और अब इन तीनों की जिंदगियों को रंग उसके आने से ही बदलने वाला है। शाम के वक्त हल्की हवा चल रही थी। इंसाल के घर की पुरानी मगर कुशादा छत पर बिछी हुई नीली दरी, एक तरफ चाय का थर्मस, थोड़े से पकोड़े। यही यही वो जगह थी जहां बचपन से ये तीनों हर रात, हर हंसी, हर दुख बांटते थे। आज भी वहीं बैठे थे, मगर फिजा कुछ बदली बदली थी। इंसाल घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी, चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं तुम दोनों को सच में बता रही हूँ, उसने आखिरकार बात शुरू की। हमें मिराल को अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहिए। वो हमारी टाइप की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बासिल पकोड़ा मुंह में डालते हुए चौंका। क्यों? क्या बुराई है उसमें? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। स्मार्ट, डिसेंट, क्लासी। क्लासी? इंसान ने आंखें तंग की। तुम्हें वो हर वो चीज क्लासी लग जाती है जो महंगी हो? वो बेतमिजा हुई थी। ओ मैडम, जल रही हो क्या? बासिल ने फौरन चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। जल रही मैं उससे? मुझे सिर्फ ये लगता है कि वो हमारे सर्कल में फिट नहीं होती। इंसान ने सख्त लहजे में कहा। फिट ना होती तो हमारे साथ कंटीन बैठी ही ना करती। और वैसे भी दोस्तियां वाइब से बनती है। बासिल ने पकोड़ा का डिब्बा आगे रखा। और वाइब तुम्हें सिर्फ इससे महसूस हुई क्योंकि उसने 2 बार तुमसे हंसकर बात कर ली तो उसके फैन हो गए हो? इंसान ने झिंझला कर कहा। मुस्कुराहट तो अच्छी है उसकी, मानना पड़ेगा। और सच बताऊं, बासिल जोर से हंसा। मुझे वो पसंद है यार, अच्छी लगती है मुझे। हम क्यों ना उसे दोस्त बना ले? वो करीब हुआ। ये सुनकर इंशाल के दिल में जैसे किसी ने कील ठोक दिया। चेहरा लम्हे भर को उतरा, मगर उसने फौरन चाय का कप उठाकर छुपा लिया। तुम पागल हो बासिल, तुम हर दूसरी लड़की को पसंद कर लेते हो। हर दूसरी को नहीं, बासिल ने आहिस्ता से कहा। मिराल अलग है। थोड़ा सुकूत छा गया। अबीर चाय का कप हाथ में लिए दोनों को खामोशी से देख रहा था। उसे इंशाल के चेहरे की सारी लर्जिश आंखों की खपकी और टूटती आवाज महसूस हो रही थी। वो जानता था कि इंशाल को तकलीफ हो रही है, मगर क्यों, ये वो भी नहीं जानता था। और शायद इंशाल खुद भी नहीं। इंशु, तुम्हें क्यों लगता है कि वो फिट नहीं होगी? अबीर ने धीरे से कहा। क्योंकि ऐसे लोग हमारे जैसे सादा लोगों की जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पाते। क्लासी, रिच। वो यूनी की ऑनर की बेटी है,
और हम लोग एवरेज हैं। तो हमारी दोस्ती में वो कहीं न कहीं फ़र्क डाल देगी। इंसान ने कब मज़बूती से थामा, अभी ने एक पल उसे देखा। हवा में उड़ते बाल, आँखों में बेचैनी और दिल में कहीं छुपा हुआ खौफ, सब अबीर को बेचैन कर रहा था। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम डिस्टेंस रख लेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। उबैर ने नरमी से कहा। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि इंसान फौरन उसकी तरफ मुड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें अबीर की आंखों में ठहर गई, जैसे उसे इसमें पनाह मिल रही हो। ओह अबीर भाई, आज बड़े केयरिंग हो रहे हैं। थोड़ा मेरे लिए भी केयर कर लिया करो। क्या पता मैं भी नोट टूट रहा हूँ अंदर से। बासिल ने ये सब देखकर चुटकी ली। बासिल, बात सीरियस है। इंसान अपसेट लग रही है। अबीर ने संजीदगी से कहा, नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ। इंसान ने फौरन तड़प कर कहा, बस मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती किसी नए एक्सपेरिमेंट में नहीं डालनी चाहिए। बस। बासिल ने सर हिलाया, मैं मानता हूँ, मगर तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। मिरान अच्छी लड़की है और वो मुझे दोस्त के तौर पर पसंद है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। अभी ने इंशाल की तरफ देखा। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर जाहिर कुछ नहीं करने दिया। इंशु, हबीर उसके पास आकर बैठा। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं बासिल से बात करूं? अरे मत करो, उसने अबीर की बात काट दी। मैं इतनी छोटी नहीं हूं कि एक लड़की से थ्रेटन हो जाऊंगी। हो सकता है मैं गलत हूं और मेरा अच्छी दोस्त बन जाए। मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। कल पहले लेक्चर में वो मेरे साथ बैठेगी, मैंने प्रॉमिस किया है। वासिल उठकर देखने लगा। तुमने प्रॉमिस किया था? इंसान ने तड़प कर कहा, हाँ यार, दोस्त बनने के लिए वादे तो करने पड़ते हैं ना। वासिल ने हंसते हुए कहा। इंसान का दिल जैसे एक लम्हे को धंस गया। इंशु, तुम ठीक हो? अभी ने फौरन उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, उसने सर झुकाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर अभी ने उसकी आंखों में नमी भरा किनारा देख लिया। उसने आहिस्ता से कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और पहली बार इंशाल को महसूस हुआ कि इस छत पर बैठे 3 लोगों में सिर्फ अबीर है जो उसके दिल की हर टूटती लकीर को देख रहा है। अगले दिन लेक्चर हॉल में हमेशा की तरह भरा हुआ था, मगर जैसे ही मिराल अंदर आई उसकी नजरें सीधी बासिल पर जा टिकी। बगैर की सोचे वो आगे बढ़ी और आकर बासिल के साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। बासिल ने चौंक कर उसे देखा। ओह बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मिराल मुस्कुराकर बैठ गई, जिससे ये सब पहले से तय हो। पीछे बैठी इंशाल का दिल एकदम से तंग सा हो गया। वो चुपचाप अपनी नोटबुक पर नजर रखे बैठी रही, मगर कलम हरकत नहीं कर रहा था। बार बार उसकी नजर सामने बासिल और मिराल पर जा टिकती। वो हल्की मुस्कुराहट आवाज में बात करते। मिराल कुछ कहती तो बासिल मुस्कुरा देता। इंशाल ने आंखें सुकेर कर दूसरी तरफ देखने की कोशिश की, पर दिल में कहीं आग सी सुलग रही थी। अबीर खामोशी से सब देख रहा था। उसे पता था कि इंशाल को अच्छा नहीं लग रहा। उसे 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर इंशाल का ध्यान बस सामने था। लेक्चर खत्म हुआ तो मिराल फौरन उठकर बासिल के साथ चलने लगी। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया, और आहिस्ते चलते अबीर के करीब आई। तुम अबीर हो ना? मिराल ने बात शुरू की। हाँ। अबीर ने हल्का सा सर हिलाया। कल तुम साथ ही तो थे? मैं भूल गई थी, सॉरी, हम तीनों हमेशा साथ ही होते हैं। मिराल के लहजे में अजीब सी नरमी थी। हाँ, हम तीनों अक्सर साथ ही होते हैं। अबीर सादा सा मुस्कुरा दिया। पता है मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो, काम, बाकियों से मुख्तलिफ। मिराल आहिस्ता से उसके पास खड़ी हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अबीर ने फौरन नजरें झुका ली। दूर खड़ी इंशाल ने ये मंजर भी देख लिया था। उसकी भरें अकड़ गई। अब ये अबीर के पास क्यों आई है? बासिल ने भी नोट्स किया था कि मिराल अबीर के साथ खड़ी है। वापस बैठा और कुछ देर उन्हें देखकर सोच में पड़ गया। मिराल ने जाते जाते अबीर की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट फेंकी। वो मुस्कुराहट जो बहुत कुछ कहकर कुछ नहीं कहती। इंशाल ने नजरें दूसरी तरफ फेर ली, दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ। और यहीं से मिराल की इंटरेस्ट सिर्फ दोस्ती नहीं, एक नए लौबे की शुरुआत थी। आज फिर उनमें मिराल और इंशाल आमने सामने थी। बासिल, मुझे चाहिए ये नोट्स, कल असाइनमेंट देना है, मेरा रहता है। मैं तुम्हें पहले से ही कहा था। इंशाल ने नोट्स पर गिरफ्त सख्त कर दी। तुम्हें देख नहीं रहा ये भी? बासिल ने मुझे खुद दिए। इंशाल, वो दांत पीसते हुए बोली। दरअसल इंशाल ने ये नोट्स पहले लिए थे, पर अभी मिराल मांगने आ गए। तुम दोनों लड़ो मत, इंशु दे दो उसे नोट। बासिल ने नोट्स लेकर मिराल को थामा। वो खुश हो गई, पर इंशाल का मुंह बना हुआ था। और मेरा क्या बासिल? वो शिकवा कर रही थी। इंशु मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास है ना इतना प्यारा दोस्त
मैं बना दूंगा ना तुम्हारा असाइनमेंट। इंशाल के होंठ मुस्कुरा उठे, जबकि मिराल पैर पटकती निकली थी। इंशु की वैल्यू यहाँ भी ज्यादा थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गई थी। अब मिराल उनके ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। आज उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिलने वाले थे जिनके लिए क्लास में हर कोई पुरजोश था। तो क्लास उस प्रोजेक्ट के लिए आप सबको जोड़ी की सूरत में आना होगा। तो दो दो लोग की जोड़ी बना ले, फिर मैं मौजू देता हूँ। सारे लोग खुश होते अपनी अपनी जोड़ी के साथ खड़े हो गए। बासिल, मैं तुम्हारे साथ जोड़ी बना लूं? मिराल ने बासिल से कहा तो एकदम ही खुश हो गया था। हाँ, क्यों नहीं। इंशाल जो उसके साथ खड़ी थी अफसुर्दा होने होती जाने लगी थी। एक मिनट मिराल, तुम अभी के साथ बना लो ना जोड़ी। बना लो, वरना मेरी इंशु नाराज हो जाएगी। बासिल को उसका अफसुर्दा चेहरा अच्छा नहीं लगा तो फौरी इंशाल को पकड़कर रोक गया। मिराल को बुरा तो बहुत लगा पर गुस्सा पी गई। लेकिन जो भी था, इस ड्रामे में उसे अबीर का साथ तो मिल गया था। वो इसी में खुश हो गई थी, जबकि अबीर नॉर्मल था। फौरी उन्हें काम पर लगना था। मैं सोच रही हूँ बासिल, क्यों ना हम एक पेंटिंग बनाते हैं जिनमें सादा कुदरती मंजर हो। इंसान ने सोचते हुए कहा, ठीक है अंशु, इसमें तो हम दोनों में A1 क्लास है, काम अच्छा होगा। वो आराम से मान गया, पर उसकी निगाह मिराल पर ही थी। अबीर, हम सर्चिंग करके एक शीट बनाते हैं। मिराल ने मशवरा दिया। ओके। वो लोग भी काम पर लग गए थे। अच्छा रहा इनका प्रोजेक्ट। अगली शाम फिर वो छत पर थे एक दूसरे के साथ। अबीर ने चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ था, मगर आंखों में कहीं उलझी हुई थी। उसने आहिस्ता से सांस ली और दोनों की तरफ देखा। इंशु, अबीर ने नरम लहजे में कहा, अगर कोई नया इंसान ग्रुप में आए तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे के लिए कम अहम हो गए। इंसान ने फौरन नजरें उठाई। उसके चेहरे से नजरें चुरा रही थी, मगर दिल अंदर से चीख रहा था, मैं क्यों इतनी बेचैन हूँ। और बासिल, अबीर ने उसकी तरफ देखा, तुम हर चीज में एक्साइटेड हो जाते हो। आज पसंद आ गई है, कल बदल भी सकती है। जरा ध्यान से। अबीर बासिल को अच्छे से जानता था। नहीं यार अबीर, इस बार लग रहा है कि कुछ खास है। बासिल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। खास? इंसान के दिल में फिर वही चुभन उठी। तुम आज मिले हो उसे, तुम्हें इतना यकीन कैसे? इंसान के दिल में छुपी मोहब्बत से अबीर अच्छे से वाकिफ थी। पता नहीं, जब वो बात करती है ना, लगता है जैसे जैसे वो मुझे देख रही हो, बाकी सबसे अलग तरीके से। बासिल ने कंधे उचकाए। इंसान ने इस बार चुप रहने की पूरी कोशिश की, मगर पर्स में पड़ी पेन से खेलती रही। बस ठीक है, पसंद है तो रखो ना इसे दोस्त, मुझे क्या। वो ज्यादा बोलती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें है, तुम बता क्यों नहीं देती बासिल को? अबीर की आवाज बहुत धीमी मगर बहुत सीधी थी। इंसान चौंकी। बासिल ने भी चौंक कर अबीर को देखा। तुम्हें प्रॉब्लम है अंशु, क्योंकि तुम इसे अपने सर्कल में नहीं देखना चाहती। अबीर के लहजे में नरमी थी, इल्जाम नहीं। मगर इंशाल के दिल की सच्चाई के सामने खुल गई। मैं मैं बस, उसने बेबसी से सांस ली। हम तीनों एक ही में बचपन से। किसी नए इंसान के आने से मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, शायद बस इतना ही। बासिल ने मशकूक नजरों से देखा। इंसान ने दिल की धड़कन दबाकर फौरन कहा, हाँ और क्या हो सकता है। लेकिन बासिल ने नजरें हटा ली, जैसे कुछ समझ रहा हो। और अबीर, अबीर तो पहले ही सब समझ कर चुप हो गया था। हवा चल रही थी, छत पर हल्की ठंड फैल रही थी। तीनों खामोश बैठे थे, मगर हर दिल में अलग अलग जंग लड़ी हुई थी। अच्छा मैं निकलता हूँ, कल एक सरप्राइज मिलेगा तुम सबको। बासिल ने कार की चाबी उठाई। क्या ही बता दे? अबीर ने आईब्रोज का, कल ही बताऊंगा, अभी चलता हूँ। वो एक नजर इंशाल को देखते वहां से निकल गया। वो चुप थी, बिल्कुल खामोश। इंशु, क्यों खुद को तकलीफ देती हो? बता क्यों नहीं देती बासिल को? अबीर ने उसके गाल पर बैठे आंसू साफ किए। क्या कुछ कुछ भी तो नहीं है। वो फौरन नफी कर रही थी। मैं जानता हूँ सब अंशु, मुझसे मत छुपाया करो। कबीर के अपने दिल में तकलीफ हो रही थी, पर इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकता था। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो उसकी खुशी के लिए पीछे भी हट सकता था। तुम्हें भी दिखता है, बस उसे नहीं दिखता। क्योंकि अबीर, आखिर क्यों इतने सालों में भी उसे मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती। वो अबीर के कंधे पर सरक कर अपना गम हल्का कर रही थी। होता है इंसान, कुछ लोग बहुत करीब होते हैं पर उन्हें हमारी मोहब्बत नहीं दिखती। वो चांद को देख रहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कुछ अलग हुआ। क्लास खत्म हुई, बासिल प्रैक्टिस में लग गया। आज उसने सोचा था कि वो मिराल को प्रपोज कर देगा। उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। मिराल, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी क्लोज फ्रेंड बनोगी? नहीं यार, ऐसे कौन बोलता है, सही से बासिल। वो खुद से ही मुखातिब था। हाँ, एक काम करता हूँ, इंसान के सामने करता हूँ।
अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सोचते हुए इंशाल को बुला लाया। क्या हुआ बासिल, इतनी जल्दी किस बात की है? वो अबीर के साथ खाली क्लास में आई थी। यार देखो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। या खड़ी हो जाओ। वो क्लास के बीच में इंशाल को खड़ा करके खुद उसके सामने आ गया। अबीर जो मोबाइल में बिजी था उसको देखने लगा। इंशाल नासमझी के आलम में थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। क्लास की लाइट्स ऑफ होगी, बस एक स्पॉट लाइट्स ऑन हुई थी। इंशाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। दूसरी तरफ अबीर की सांस अटक गई। देखा हजारों दफा आपको, ये बेकरारी फिर भी है, संभाले संभलता रहे ये दिल को। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। एक रिंग बॉक्स लेते वो सब बोल गया था। इंशाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के आंसू साफ करती आगे हुई और बासिल के गले लगती बोली, हाँ मैं भी तुमसे। अभी बात पूरी भी ना हुई थी कि क्लास रोशन हो गई। बताओ दोनों कैसा लगा? इंशु, देखा तुमने हाँ कर दी तो अब तो पक्का मिराल भी हाँ ही करेगी। बासिल के अगले अल्फाजों ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। इंसान लड़खड़ा कर दूर हो गई। अबीर अगर सहारा ना देता तो यकीनन वो जमीन बोस होती। ये सब क्या तमाशा है बासिल? अबीर दहाड़ा। यार चिल हल्के ब्रो, बस प्रैक्टिस कर रहा था, कहा था ना सरप्राइज दूंगा। ये सरप्राइज था, मैं मिराल को आज प्रपोज करने लगा हूँ। बस देख रहा हूँ कि सब अच्छे से हो या नहीं। बासिल ने नॉर्मल लिया था सब। वो भी अभी भी नहीं समझ सका था कुछ भी कि उसकी प्रैक्टिस ने इंशाल के दिल पर बिजली गिरा दी थी। तो बिना किसी की तरफ देखे वहां से भागने के अंदाज में निकल गए। अबीर भी उसके पीछे गया। लगता है दोनों शॉक्ड हो गए। बासिल ने मुस्कुराकर फिर से सारे मामला देखने लगा। इंशाल रुको मत, बात तो सुनो। अबीर पीछे से चिल्लाया, बासिल पागल हो गया यार, पर तुम परेशान मत हो। अबीर ने इंशाल को पकड़कर बेंच पर बिठाया और खुद नीचे उसके कदमों में बैठा। वो इसकी लेते ही रो रही थी। क्यों परेशान ना हो, सब खत्म हो गया सब। वो हसियानी होकर चिल्लाए, नहीं कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम ये पानी पियो, परेशान मत हो। उसे नॉर्मल कर रहा था। इंशाल ने एक ही सांस में पूरी बोतल हलक में उतार दी। इंशाल, मिराल कभी भी बासिल को हाँ नहीं करेगी। वो अचानक बोला, वो जब इनकार कर देगी वो टूट जाएगा। तुम उसे समेट लेना, अपना लेना। अबीर ही जानता था कि ये सब किस दिल से कह रहा है, पर मिराल ऐसा क्यों करेगी? वो माथे पर बल डाल दी। क्योंकि मिराल मुझे पसंद करती है, वो बासिल की दोस्त है। बस तुम मत सोचो इतना। उस दिन लाइब्रेरी में वो आई थी, 2 दिन पहले लाइब्रेरी में खामोशी इतनी गहरी थी कि अबीर को अपना सांस भी सुनाई दे रहा था। वो रेफरेंस बुक के सफ़े उलट रहा था जब अचानक मेज के साथ किसी ने कुर्सी आकर खड़ी होकर रोशन हो गई। बैठ। नरमी से आवाज आई। वो चौंका। सामने मिराल खड़ी थी, आंखों में अजीब सी झिझक, होठों पर दबी दबी घबराहट। हाँ क्या हुआ? अबीर ने आस्था से कहा। किताब बंद करके उसे तवज्जो दी। मिराल ने एक लम्हा भर नजरें चुराई, फिर आस्था से कुर्सी खींच के बैठ गई। एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी चाहती हूँ। अबीर ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में एक हल्का सा इस्तराब उतरा। बोलो। मिराल ने होंठ भींच कर सांस खींचा। अबीर, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। एक पल को हवा जैसे रुक गई। अबीर के चेहरे पर हैरत जमी, फिर फौरन उसने नजरें झुका ली। मिराल, ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, वो धीरे से बोली। मुझे लगता है कि तुम एक डिफरेंट इंसान हो, थॉटफुल, केयरिंग। मैं पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। अबीर सुन तो रहा था, मगर उसके अंदर एक बाहरी सांस अटक गई। उसे दोनों हाथ मेज पर रखकर खुद को संभाला। मिराल, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम अच्छी लड़की हो, मगर उसने बेचैनी से पूछा। बैर ने साफ मजबूत लहजे में कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मिराल की पलकी लम्हा भर को लरसी, मगर वो खामोश रही। अभी ने दर्द बड़ी सच्चाई के साथ जुमला मुकम्मल किया। मुझे इंशाल पसंद है, बहुत पहले से। ये सुनते जैसे किसी ने मिराल की पूरी दुनिया खामोश कर दी। वो कुर्सी पर बेहिस्सी बैठी रही। अच्छा, वो बामुश्किल बोली, तो तुम दोनों नहीं? अभी ने सर हिलाया। इंशाल को नहीं पता, और शायद वो मुझे वैसे भी ना देखे, लेकिन मेरा दिल वही है। मिराल ने तेजी से पलके चिपक कर आंसू रोके। मैं समझा था कि शायद तुम, मुझे अफसोस है, वाकई अफसोस। अबीर की आवाज बहुत नरम थी। मैं गलत फहमियां नहीं चाहता। मिराल ने नजरें नीचे की, होंठ काट कर खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ अपनी हदें कहाँ रखनी है। उठी, अपना बैग कंधे पर डाला, मगर जाते जाते रुकी और धीरे से बोली, इंशाल खुशकिस्मत है अगर उसे कभी समझ आया कि तुम उसके लिए क्या हो। और फिर वो वापस पलट गई। मौजूदा लम्हा। इंसान उस दिन लाइब्रेरी में वो आई थी बात करने। अबीर की आवाज टूट रही थी, मगर वो खुद को स्टडी कर रहा था।
पर मैंने उसे साफ कह दिया था कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मतलब मैंने वैसे ही तुम्हारा नाम ले दिया ताकि वो मेरी जान छोड़े। इंसान की आंखें हैरत से फैल गई, उसकी हिचकी एकदम रुक गई। वो अच्छा फिर ठीक है, मेरा तुम्हें, उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ। बीर ने गहरी सांस ली, पर मैंने उसे उम्मीद नहीं दी, ना एक लम्हे के लिए। इंसान खामोश रही, जैसे उसके अंदर कुछ खोले से टूटा हो, फिर जुड़ा भी हो। तो प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। अबीर ने बहुत नरमी से कहा, ये सब किस्मत का खेल है। पर सोचो, अगर मैं तुम्हें वाकई पसंद करता होता तो? वो अनजाने में पूछ बैठा। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो तुम मेरे अच्छी बड़ी हो, ये दोस्त हो। मैंने कभी तुम्हें इस निगाह से नहीं देखा। वो लंबा सांस लेते बोली, और बीर जान गया कि इंसान उसकी नहीं हो सकती, कभी नहीं। दिल आम सा था, मगर माहौल में बेचैनी सी घुली हुई थी। इंसान और बीर साथ खड़े थे, दोनों के चेहरे पर थकन और कल की टेंशन के आसार मौजूद थे। अबीर ने चाल को पानी दिया। आज तुम बस नॉर्मल रहना प्लीज। इंसान ने सर हिलाया, मगर दिल अंदर से भारी था। उसी लम्हे सबकी नजर बेखतार एक तरफ मुड़ गई। बासिल आगे बढ़ रहा था, हाथ में छोटा सा वेलवेट बॉक्स, और सामने मिराल खड़ी थी। उन्हें यकीन था मिराल इनकार कर देगी। इंसान के कदम खुद ब खुद रुक गए। अबीर की सांस थम गई। ये क्या कर रहा है? इंसान ने बेखतार सरगोशी की। बासिल सबके बीच में आकर रुका और कांपती सांस के साथ बॉक्स खोला। मिराल, उसकी आवाज लर्ज रही थी, मगर आंखों में उम्मीद की चमक। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? पूरा ग्राउंड लम्हों में खामोश हो गया, फकत दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। इंसान का दिल रुक गया। अबीर की आंखें शौक में फैल गई। मिराल चंद कदम पीछे हटी। उसका चेहरा उलझा हुआ था, सब परेशान थे। क्या वो सख्त इनकार करेगी? मगर मिराल ने धीरे से कहा, हाँ, मैं राजी हूँ बासिल। जैसे ये अल्फाज गिरे, पूरा ग्राउंड शोर हुए बगैर न रह सका। शाल का रंग एकदम उड़ गया। क्या? उसके होंठों से टूटा हुआ लफ्ज निकला। बीर की आंखें गंभीर हो गई। और मिराल की तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। बासिल खुशी से बेकाबू था। उसने आगे बढ़कर मिराल के हाथ थाम लिया। मिराल ने हल्की मगर जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट दी। एक मुस्कुराहट जिसे सिर्फ अबीर समझ सकता था, क्योंकि मिराल ने तो उसे 2 दिन पहले साफ कह दिया था कि वो अबीर को पसंद कर दिया। और आज वो बासिल को हाँ कह रही थी। इंसान के आंसू बे इख्तियार आंसू आंखों तक भर आए। ये क्या हो रहा है? अबीर ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, मगर वो खुद अंदर से टूट रहा था। मिराल ने क्यों हाँ कर दी? इंसान ने फटी आंखों से पूछा। अबीर ने आहिस्ता से कहा, वो शायद उस अपने दिल को मार दिया हो। फिर वो मुक्के भींच कर रह गया। हाँ, ये सब किसी और वजह से है। इंसान ने मिराल को देखा, जो बासिल के साथ खड़ी थी, मगर उसकी आंखें दूर से ही खाली देख रही थी। ये गलत है, इंसान ने धीरे से कहा। आवाज लर्ज रही थी। बहुत गलत। अबीर ने तलक मुस्कुराहट दी। हाँ, आज सब कुछ बदल गया इंशाल, सब कुछ। बासिल ने खुशी से सबको बताने में लगा हुआ था, और इंशाल दूर खड़ी बस एक ही चीज दिख रही थी। मिराल की आंखों में दबी हुई खुशी, और अबीर की आंखों में छुपी हुई तकलीफ। इंशाल तेज कदमों से कॉरिडोर से निकल रही थी। उसका दिल गुस्से से, दुख और उलझन से भरा हुआ था। वो सीधी बाहर जाने वाली थी कि किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मिराल पीछे आई। रुको। उसकी आवाज सख्त थी, मगर अंदर अजीब सी कपकपाहट छुपी थी। इंसान ने हाथ झटकने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिख रही। विराल ने झटका देकर उसे दीवार के साथ रोका। आंखों में गुस्सा मगर आंसू भी। इंसान, तुम्हें पता है मैंने हाँ क्यों की बासिल को? इंसान रुक गई, सांस तेज, आंखें सुर्ख। हाँ क्यों? ताकि ड्रामा हो, सबकी मत मारी हुई हो। या विराल ने बात काट दी, आवाज सख्त मगर टूटी हुई। क्योंकि मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती। इंसान का दिल एकदम टूट गया। क्या? विराल ने तलक हंसी हंसी। तुम क्या समझती हो मैं अंती हूँ? तुम अबीर को कैसे देखती हो मैं नहीं समझती। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुम दोनों के दरमियान जो है और नहीं है, सब नजर आता है मुझे। तुम्हारे पास सब है, अबीर भी है, बासिल भी है। फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं। अबीर मुझे नहीं मिला तो बासिल को तुम्हारा होने नहीं दूंगी। इंसान का चेहरा बुझ गया, मगर वो कुछ ना बोली। फिलहाल ने होंठ काट कर आंखें फेर ली। और मुझे पता है, बासिल का दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। वो रुक के फिर नजरों में अजीब सा जुनून देकर बोली, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम आखिर में खुश हो जाओ। इंसान ने खौफ और सदमे में एक कदम पिछल लिया। तुम इतनी नीच सोचती हो? जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। मुझे बिलाल का चेहरा सख्त हो गया। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर वो दुख तुम्हें मिले जो मुझे मिला, तो शायद मेरा दिल ठंडा पड़े।
उसने इंशाल की बात नहीं सुनी। फिर वो झुक कर इंशाल की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं बासिल को धोखा दूंगी। इंशाल की सांस रुक गई। क्या? बिलाल ने आंसू साफ किया। हाँ, मैं साफ साफ कह दूंगी। वो खुश होता रहे, समझता रहे। मैंने इसे कबूल कर लिया, मैं इसे हर कदम पर तोड़ती रहूंगी। ये सब क्यों? इंशाल ने बेदार चीख कर पूछा। क्योंकि तुम्हारा इसमें कसूर है। बिलाल की आवाज अब धीमी टूटी हुई मगर जहर से बड़ी थी। कसूर ये है कि तुमसे नफरत करना मेरे लिए खुद से नफरत करने से आसान है। इंसान के हाथ कांप गए। उसे धीरे से कहा, तुम पागल हो गए हो मिराल। ये इंतकाम नहीं, ये खुद को बर्बाद करने वाली बात है। इंसान ने कमजोर सी हंसी हंसी। हाँ, मगर जब तक तुम खुश नहीं होगी मुझे सुकून रहेगा। ये कहकर वो मुड़ गई, चेहरा आंसू से भीगा हुआ, कदम बेजान मगर लहजा सर्द। शाल दीवार के साथ लड़क गई। उसे पहली बार समझ आया कि खेल मोहब्बत का नहीं, जख्मों का है। दोपहर का वक्त था। डिपार्टमेंट की छत पर हल्की हवा चल रही थी मगर इंशाल के अंदर हर चीज भारी, घुटी हुई और जलती हुई थी। वो तेज कदमों से आई, दरवाजा धक्का देकर खुला। अबीर वहां अकेला खड़ा था, रेलिंग के साथ टेक लगाए आसमान दिख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंका। इंशाल, तुम रो रही हो? हुआ क्या? इंशाल उसके सामने आते ही फट पड़ी। उसकी सांसें तेज, आंखें सुर्ख और हाथ कांप रहे थे। अबीर, वो मिराल, वो पागल हो गई है। अबीर ने फौरन उसके कंधों को थामा। अरे बैठो, आराम से बताओ हुआ क्या है। इंसान ने हाथ झटका, आगे पीछे चक्कर लगाए जैसे बात करने की हिम्मत इकट्ठी कर रहे हो। फिर अचानक रुककर अबीर की तरफ पलटी। तुम्हें पता है उसने अभी क्या कहा? अबीर ने गहरी परेशानी से उसे देखा। क्या? इंसान की आवाज टूट गई। उसने कहा वो बासिल को धोखा देगी, जानबूझकर, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। अबीर का चेहरा एकदम सफेद हो गया। क्या? उसका लहजा डिस्प्लीज से भी बड़ा हुआ था। इंसान की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, उसने कहा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं खुश रहूं। वो चाहती है कि बासिल टूट जाए ताकि मुझे भी दुख हो। मैं बासिल को दुख में नहीं देख सकती अभी। वो किसी और का हो जाए मुझे चलेगा, पर ये नहीं। अभी ने एकदम एक कदम पीछे लिया, जैसे इस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। ये तो हद हो गई। और बेख्तियार गुस्से में आया। वो सबको बर्बाद करने पर तुली हुई है। इंसान ने थकी हुई आवाज में सर हिलाया। बदल गई है अभी। शायद वो कभी वैसी थी नहीं जैसी हमने समझा। अभी ने दोनों हाथ अपने बालों में फेरे। बासिल को अंदाजा भी नहीं, वो तो खुशी से उड़ रहा है। इंसान ने मुंह पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। मुझे उससे डर लग रहा है। अभी ने एक लम्हे तक उसे देखा। उसकी कपकपाहट, उसकी सही आंखें, उसका वजूद जो जैसे बिखरने को था। फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने इंशाल के हाथ थाम लिए, नरमी से मगर मजबूती के साथ। इंशाल, सुनो मेरी बात। उसकी आवाज पहली बार इतनी भारी और गहरी थी। मैं हूं यहाँ, जो भी हो, जो भी गंद वो फैलाए, मैं तुम्हें कुछ कहने होने नहीं दूंगा। इंशाल की आंखों से दोबारा आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता सब कहा जा रहा है। अबी ने नरमी से उसकी आंसू साफ किए। पर मुझे पता है तुम अकेली नहीं हो। इंसान ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक मजबूत खड़ी हुई सच्चाई थी। पहली बार इंसान ने दिल के अंदर एक छोटा सा सुकून महसूस किया। और इसी लम्हे अबीर ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इंसान ने सर झुका लिया मगर दिल ने पहली बार धड़क कर जवाब दिया। शाम का वक्त था। इंसान के घर की छत पर पुरानी तारों से लटकते पीले बल्ब की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ले भी गरम मकई। इंसान छत पे बनी छोटी चारपाई पर लेटी थी, एक हाथ माथे पर और दूसरा हवा में उठाकर बाल गोल गोल घुमा रही थी, जैसे कोई सोच उसे सुकून नहीं लेने दे रही हो। आज का दिन बहुत बुरा गुजरा था। ये क्या कर रही हो बेटी? अम्मी ट्रे रखकर आई। पूरे दिन की थकी हुई वो अब आकर छत पर ड्रामे कर रही हो? अम्मी बस ऐसे ही, हवा अच्छी लग रही है। अम्मी ने उसकी तरफ गौर से देखा। यूनी कैसी थी आज? दिन कैसा गुजरा? अंशाल ने होंठ दबाकर आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, सब ठीक था, मगर उसके लहजे में वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। अम्मी फौरन बैठ गई। क्या हुआ? बासिल ने कुछ कहा? वो लड़का वैसे ही जुबान का तेज है। इंशाल चौंकी। नहीं अम्मी, उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि आज तो बस उसे लग रहा था कि अल्फाज उसके गले में फंस गए हैं। अम्मी ने गौर से उसे देखा, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। कभी कभी बेटी, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है, और बेचैनी हमेशा बुरा इशारा नहीं होती, बस तब्दीली का इशारा होती है। इंशाल ने आहिस्ता से सर घुमाया। अम्मी, अगर कोई नई लड़की आ जाए और वो बहुत खूबसूरत हो और सब उसे देखें, और बासिल भी। अम्मी हंस पड़ी। तो तुम्हें बुरा लगता है?
इंसान ने फौरन नजरें चुरा ली। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों लगेगा? मुझे लगता है कि मेरे दोस्त को छीन लेगी। मगर उसकी आंखों में कुछ और था। अम्मी ने नर्म आवाज में कहा, इंशाल, कभी कभी दिल वो कहता है जो जुबान कहने से डरती है। इंसान कुछ बोल ही रही थी कि नीचे से आवाज आई, इंशु, ओए। इंसान ने आंखें घुमाई और खड़ी हो गई। अम्मी, ये दोनों मेरे पीछे भी आ जाते हैं। ये दोनों? अम्मी ने मायने के अंदाज में कहा, अम्मी प्लीज। इंसान ने जल्दी से भागकर जीना किया। नीचे गली में बासिल और अबीर खड़े थे। अबीर हाथ में नोट्स पकड़े हुए थी। बासिल हाथ जेब में डाले टेक लगाकर खड़ा था। ये क्या ड्रामा है? घर के बाहर क्यों आया है? इंशाल ने बासिल से पूछा। डर लग रहा था कि कहीं तुम नींद में गिर ना जाओ, सोचा चेक कर लो। बासिल ने मुस्कुरा कर कहा। अबीर हल्का सा मुस्कुराया। हम वैसे थोड़ी बात करनी थी। किस बारे में? इंशाल ने शक्की नजरों से कहा। बासिल ने धीमे लहजे में कहा, तुम आज अपसेट लग रही थी, मुझसे नाराज हो? क्या हुआ? बासिल ने फौरन कहा, हाँ मुझे लग रहा है तुम जालिस हो गई हो। इंशाल सुन हो गई। दिल एक पल को रुका। मैं जालिस? हाँ, ख्वाब में। मुझे क्यों जलती होगी? क्योंकि, बासिल ने हाथ पहन के जेब में डाला, क्योंकि आज तुमने मुझे कोई 10 बार घूरा जब मिराल से मैं बात कर रहा था। इंसान ने एक पल को नजरें चुराई। मैंने कब घूरा? मैं तो बस देख रही थी। हाँ, बस ऐसे ही देख रही थी कि मेरी जान ही निकल गई थी। बासिल ने हंसते हुए आंख मारी। इंसान ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया। चुप करो, मैं क्यों तुम्हें देखूंगी? लोग खूबसूरत चीज खुद दिखाए, पर मेरे पास तो आंखें भी नहीं शायद। बासिल ने एक लम्हे उसे देखा। उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। इंशाल को बुरा लग रहा था। उसे फर्क पड़ रहा है। उसने आहिस्ता से सर झुकाया, फिर धीमे लहजे में कहा, सुन, अगर तुम चाहती हो कि मैं विराल से थोड़ा दूर रहकर रह सकता हूँ। ये सुनकर इंशाल जैसे रुक गई। उसे लगा किसी ने दिल में नरम उंगली रख दी। क्यों? अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना वो? उसने पूछा। क्योंकि तुम नाराज हो जाती हो, ये बर्दाश्त नहीं होता यार। इंशाल के अंदर कोई नरम सी चीज पिघल गई। मगर वो कुछ बोलने ही लगी थी कि मिराल की गाड़ी सड़क के किनारे रखी। शीशे नीचे हुआ। मिराल ने अपनी नरम मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, हे बासिल, कैन वी टॉक फॉर अ मिनट? पूरी गली में जैसे खामोशी हो गई। ये यहाँ? हबीब ने पूछा। मैंने बुलाया था, बासिल ने जवाब दिया। इंसान का दिल एकदम डूबा। हबीब ने फौरन उसकी तरफ देखा। बासिल कुछ लम्हे तो रुका, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ गया। इंसान ने बस उसे जाते हुए देखा, फिर बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, अभी ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। वो लोग छत पर आ गए थे। बिराल जा चुकी थी। एक अजीब सी खामोशी थी। छत पर हवा चल रही थी, मगर चारों तरफ अजीब सी घबराहट और तनाव फैला हुआ था। बासिल अभी आया ही था कि इन तीनों के बीच खामोश बिजली की तरह गरज रही थी। इंसान ने नीचे नजरें झुका ली, जबकि अबीर के चेहरे पर सोच और गुस्से का बोझ था। बासिल ने सबको देखा। क्या बात है, तुम दोनों ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कोई हादसा हो गया हो? उस समय अबीर सीधा खड़ा हुआ। उसके लहजे में अजीब सी करवाहट थी। हादसा ही समझ लो, मिराल तुम्हें धोखा दे रही है। बासिल का चेहरा फौरन बदल गया। क्या? वो आगे बढ़ा, अबीर के करीब आकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंसान ने घबरा कर एक कदम पीछे लिया। अबीर ने खुद को मजबूत किया। सच कह रहा हूँ, वो तुम्हें पसंद नहीं करती बासिल। वो सिर्फ, चुप करो। बासिल चीखा। तुम कौन होते हो उसके बारे में बकवास करने वाले? अबीर ने गुस्से से जवाब दिया। कौन होता? वो जो हकीकत देख सकता है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो मुझे पसंद करती है, तुम्हारा इस्तेमाल कर। बासिल ने उसकी बात पूरी ही नहीं होने दी। उसने अबीर के सीने में जोर से हाथ मारा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई मुझे पसंद करे? अबीर ने पल भर में बासिल का हाथ झटक दिया। मसला मुझे है कि तुम अंधे हो रहे हो। बासिल मजीद भड़क गया। तुम होश में हो भी? तुमने हमेशा तुम हमेशा चाहते थे कि मैं और मिराल करीब ना आए। क्यों? क्योंकि तुम खुद उसके पीछे थे। ये सुनकर अबीर के अंदर कुछ टूटा। बासिल तुम पागल हो? मैं? कभी? हाँ हाँ। बासिल ने तंज करते हुए कहा, मुझे सब पता है। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हो। इंशाल तेजी से आगे बढ़ी। बासिल, खुदा के लिए तुम मत बोलना। बासिल ने उंगली इंशाल की तरफ करके कहा, मिराल के खिलाफ भड़काने वाली तुम भी होगी। इंशाल शौक में पलके चिपकती रही। मैंने कहा। अबीर का गुस्सा भी रोकना मुश्किल हो गया था। बासिल, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बासिल ने तड़क कर जवाब दिया, नहीं रखनी जुबान। तुम दोनों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। तुम दोनों जलते हो मुझसे। इंशाल की आंखों में आंसू आ गए। कि तौहीन है मेरी आवाज से? अबीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम ये सब कहकर साबित कर रहे हो कि तुम दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो।
बासिल ने तंजिया कहकर लगाया, दोस्त तुम। वो जोर से हंसा। दोस्त तो वो होता है जो खुशी में खुश हो, तुम तो मेरे दुश्मन निकले। अबीर ने सर ऊपर उठाया, गम और गुस्सा दोनों आंखों में थे। अगर ये तुम्हारी सोच है तो ये दोस्ती आज से खत्म। एक लंबी कटती हुई खामोशी छत में फैल गई। बासिल ने तंज से हंसकर कहा, हाँ खत्म, मुझे तुम जैसे दोस्त की जरूरत भी नहीं है। अबीर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर इंशाल का हाथ पकड़ा और मुड़ गया। बासिल ने पीछे से चीख कर कहा, बिलाल मेरी है और तुम दोनों कभी उसे बर्बाद नहीं कर सकते। अबीर रुक गया, सर मोड़ कर ठहरे हुए गुस्से में बोला, उसे तुम नहीं, मिराल खुद बर्बाद करेगी। फिर वो इंशाल को साथ लेकर छत से नीचे चला गया। बासिल वहीं खड़ा रह गया, अकेला, गलत फहमियों में डूबा और सबसे ज्यादा अपने मुस्तकबिल को खुद तबाह करते हुए। दोस्ती टूट चुकी थी। छत पर जो लड़ाई हुई थी उसने तीनों की जिंदगी हिला दी थी। बासिल गर्म गुस्से में आया तो मिराल थोड़ी दूर खड़ी थी, यही वो जैसे यही मंजर देखने आई हो। वो फौरन आगे बढ़ी, मजदूरी परेशानी के साथ, बासिल तुम ठीक तो हो? मैंने आवाजें सुनी, अभी ने कुछ कहा तुम्हें? बासिल ने ही बुलाया था उसे। बासिल ने भारी सांस ली, तुम फिक्र न करो, बस कुछ गलत फहमियां थी। मिराल एक लम्हा रुकी, भी बिल्कुल आहिस्ता बोली, वो हमेशा से है तुम्हारे खिलाफ था, खासकर मेरे मामले में। बासिल ने हैरत से देखा, क्या मतलब? मिराल ने होंठ काट कर नीचे देखा, आवाज नीची, आंखों में बिल्कुल परफेक्ट आंसू चमके, बिल्कुल वही जो बासिल को चाहिए थे। मैं नहीं कहना चाहती थी पर शायद अब कहना जरूरी है। बासिल का दिल धड़कना रुक गया। मिराल साफ साफ बताओ। वो पीछे हटी, हाथ कांपते हुए दिखाई दिए। अभी वो मुझे हिरास करता था, अजीब अजीब बातें, अजीब नजरों से देखना, मैसेजेस। मैं डर जाती थी उस इंसान की वजह से, खामोश थी कि कहीं उसका दिल न टूटे। वो बासिल के दिल में जरा भी दोस्ती रहने नहीं दे सकती थी। आखिर कील ठोक दी। इस बार बासिल वाकई सुन हो गया। उसका पूरा चेहरा साकित, मुट्ठियां बंद, गुस्सा ऊपर आता हुआ। क्या अभी? मिराल ने आहिस्ता हाँ में सर हिलाया। तुम्हें पता है, इसलिए वो आज टूट पड़ा था, क्योंकि इसे लगा तुम तक पहुंच गई हूं। वो कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, वो हमेशा चाहता था तुम अकेले रहो। बासिल जैसे टूट गया, मगर गुस्से में। मैं उस पर एतमाद करता था, भाई समझता था। मिराल ने फौरन उसका बाजू पकड़कर रोकता अंदाज में कहा, तुम्हें भलाई के लिए रोक रही हूँ, जाओ मत उसके पीछे। वो झूठ बोलते बोलते तुम्हें भी मैनिपुलेट करेगा। तुम बस मेरी बात सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बासिल उस लम्हे कमजोर था, उसे सहारा चाहिए था और मिराल ने वही जहर मिला सहारा दिया। इंशाल और अमीर अबीर को ये सब उल्टा पड़ने का एहसास हुआ। छत पर खामोश बैठी इंशाल ने नीचे की तरफ देखा। बासिल मिराल के साथ खड़ा था, दोनों करीब, एक अजीब सी हंसी, जैसे कोई राज शेयर कर रहे हो। अबीर ने दबी आवाज में कहा, ये ठीक नहीं है, तुम देख रही हो ना उसके एक्सप्रेशंस, कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत। इंसान ने होंठ काट लिए। मिराल ने कोई बात नहीं की उसके कान में। मैंने बासिल को पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अबीर ने गहरा सांस लिया, चेहरा सख्त होता गया। वो लड़की सीधा वार करती है और इस बार टारगेट मैं हूं। इंसान ने घबरा कर पूछा, क्या होगा अब? अबीर ने आहिस्ता से कहा, अब टकराव होगा और बहुत बुरा होगा। तुम आराम करो, सो जाओ, बासिल को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आज से 2 महीने पहले तुम किसी लड़की को बता रहे थे, वो मिली? अबीर रुक गया। उसने वैसे ही इंसान से कहा कि वो एक लड़की उसे बचपन से पसंद है। नहीं, वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो जख्मी सा हंसा, क्यों? दुआ में मांगो, मिल जाएगी, मैं भी दुआ करूंगी। वो हंस रही थी, नहीं मिलेगी, चाहे रातों को जाग कर दुआ में मांगो, मैं पिछले 5 साल से रोज रात उसे मांगा है। वो बताने लगा कि कितनी मोहब्बत से उसे इंशाल से। तुम उसे बता क्यों नहीं देते? तुम्हें कोई नहीं कुछ कहेगा, तुम बेस्ट हो। वो थम्स अप करती हुई बोली, चलो अभी चलता हूँ। वो मुस्कुरा उठा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया में बासिल तेज कदमों के साथ आया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर तलखी और दिल में मिराल का जहर। वह गाड़ी के पास खड़ा था। बासिल सीधा उसके सामने आकर रुका। जो मिराल ने बताया है वो सब सच है? आवाज सर थी। अबीर ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या? मिराल ने क्या कहा? वो समझ नहीं सका। हरकतें, उसके साथ तुम्हारी घटिया हरकतें। आंखें नीचे रखकर बात करो। बासिल चीख पड़ा। आसपास लोग रुकने लगे, फिजा भारी हो गई। अबीर का चेहरा एकदम बदल गया, सख्त, जख्मी, बेतवार। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया और तुमने यकीन कर लिया? बासिल ने दांत पींचे, हाँ मैंने कर लिया। अबीर ने रंजीदा हंसी हंसी, वो हंसी जो टूटे हुए दिल से निकलती है। काश एक बार मुझसे पूछ रहे थे। एक बार? बासिल ने तंज किया।
झूठ सुनने के लिए। ये सुनते ही वो वीर का चेहरा पत्थर हो गया, दिल टूटकर शोर मचाने लगा, लेकिन बाहर से वो खामोश रहा। ठीक है बासिल, जो समझना है समझ लो। मेरे लिए दोस्ती वो थी जो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। वो पलट कर जाने लगा और इस बार वो वाकई चला गया। बासिल उसे जाता देखता रहा। गम नहीं था, बस गुस्सा, जो मुकम्मल तौर पर गलत जगह लगा हुआ था। और दूर खड़ी मिराल मुस्कुरा रही थी। यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत तकरीबन खाली हो चुकी थी। कैंपस में सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं सफाई वाले के बर्तनों की आवाज गूंज रही थी। इंशाल्लाह आखिरी पीरियड के बाद अपने नोट्स जमा करने के लिए क्लास में रुकी थी। जैसे ही वो मुड़ी, दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो चौंक कर भागी, हैंडल पकड़ा, मगर बाहर से किसी ने ताला लगा दिया था। कौन है, दरवाजा खोलो, उसे सख्ती से आवाज लगी। चंद लम्हों बाद बाहर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। और आवाज सिर्फ एक ही लड़की की हो सकती थी, मेरा। क्या हुआ इंसान, डर लग रहा है? ऐसे ही लगना चाहिए, तुम दोनों हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। इंसान की सांस रुक गई। मिराल, दरवाजा खोलो, ये क्या पागलपन है? मिराल ने मोहब्बत जताने वाले लहजे में कहा, मगर जहर पड़ गए। बासिल मेरा है और रहने भी तुम्हारे बस में नहीं है। और आज बस तुम थोड़ा सा सबक सिखा रही हूं मैं। फिर कदमों की आवाज दूर होती गई और इंशाल तेरे अंधेरे में कैद हो गई। अगर सारी यूनी खाली हो जाती तो यहाँ अकेली रह जाती। 15 मिनट बाद कॉरिडोर में बासिल का गुजर हुआ, फोन पर मिराल से बात कर रहा था। हाँ, मैं बस पार्किंग जा रहा हूँ, तुम कहाँ? तब उसे इंशाल की रंधी हुई आवाज सुनाई दी, बासिल, कोई है बाहर, प्लीज दरवाजा खोलो। वो रुका और फौरन दौड़कर दरवाजे तक आया। इंशाल, तुम अंदर क्या कर रही हो? मुझसे पूछो किसने बंद किया है, वो चीख पड़ी। बासिल ने झटके से ताला खोला। दरवाजा खुला। इंशाल तकरीबन उसके सीने से आ लगी, आंखें सुर्ख, हाथ कांपते हुए। मिराल ने बंद किया था, वो रोते हुए बोली। बासिल फौरन थम गया। जलता हुआ सवाल उसके चेहरे पर वाज़िह था, मगर यकीन नहीं आ रहा था। क्या? इंशाल, तुम हद से भर रही हो। मिराल ऐसा क्यों करेगी? इंशाल ने उसके कंधे पकड़ लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बासिल, मैंने उसकी आवाज सुनी है। बासिल ने रागवारी से हाथ छुड़ाया। मिराल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये इल्जाम, ये सब। उसी लम्हे अबीर कॉरिडोर में आया। जैसे उसने इंशाल को रोता देखा तो आंखें गुस्से से भर गई। क्या हुआ है, किसने किया है ये सब? इंशाल सिसकी। मिराल ने। बासिल बीच में आया, तेज आवाज में बोला, बस, हर बात, हर गलती, हर तकलीफ का जवाब मिराल। तुम दोनों को कोई और नहीं मिलता क्या इल्जाम लगाने के लिए? अबी ने आहिस्ता से मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कुराहट बहुत दर्दनाक थी। वाह बासिल, तुमने अकल में भी उस लड़की के हाथ गिरवी रखती है ना। सच सामने खड़ा और तुम अंधे बने हो। बासिल की आंखें भड़क उठी। मिराल झूठ नहीं बोलती, इंशाल इल्जाम लगा रही है। अबीर आगे बढ़ा, बासिल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मिराल जादू नहीं, चालें चलती है, और तुम उसका पहला कामयाब शिकार हो। इंशाल ने खौफजदा लहजे में कहा, बस करो तुम लोग। मगर दोनों लड़कों की नजरें बंदूक बन चुकी थी। मिराल ने बताया कि तुम उसे हरास करते थे। बासिल जहर मुंह से निकाले। अबीर का दिल जैसे सीने में फट गया। उसने इन्हें अल्फाज सुनाकर बर्दाश्त किया, फिर खामोशी से हंस दिया। तो ये भी तुमने मान लिया? बहुत खूब, बहुत। दूर रहो मुझसे अबीर। बासिल दहाड़ा, हाँ, मैं दूर ही रहूंगा तुमसे, और तुम उस चुड़ैल से झूठी मोहब्बत भी करो। वो इंशाल की तरफ बढ़ा, उसे सहारा दिया और कहा, चलो यहाँ से निकलो, ये जगह, ये लोग तुम्हारा दम घूंट देंगे। इंशाल अबीर के साथ चली गई और बासिल पीछे रह गया, तन्हा, गलत यकीन में डूबा हुआ और मिराल के जाल में फंस चुका। कुछ हफ्तों बाद क्लासरूम के बाहर बासिल इंतजार कर रहा था, जिसने इसने कई बार फोन किया, पैगाम भेजा, मगर मिराल ने जवाब नहीं दिया। उसे काफी दिन से यूं ही इग्नोर करने लगी थी। आखिरकार वो खुद उसके घर जा पहुंचा। उसे दरवाजे पर दस्तक दी। मिराल, तुम सुनो, क्या हुआ है? इंशाल के साथ तो कुछ। मिराल ने ना घूम कर जवाब दिया, बस हाथ में मोबाइल पकड़े चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। मिराल, बासिल का लहजा नर्म लेकिन डूबा हुआ था, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? मिराल ने आहिस्ते से फोन की तरफ देखा, चेहरे पर सर्दी, और बोली, मैं बस तुम्हें यूज किया है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, बस अपने काम के लिए करीब आई थी। बासिल की आंखें शीशा रह गई। क्या तुम, ये सब खेल था? मिराल ने बगैर किसी एहसास के जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे जज्बात मेरे लिए अहम नहीं थे, मैंने बस अपने मकसद के लिए तुम्हें पास रखा, अब बस मुझे छोड़ दो। बासिल का दिल जैसे जमीन पर गिरा। वो खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ थम गए और कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज रुके। मिराल ने दरवाजा बंद कर दिया और बासिल के दिल में खालीपन छोड़ दे, एक ऐसा खालीपन जो कभी ना भर सके। उस समय बासिल ने समझ लिया कि वो सिर्फ एक साजिश का शिकार हुआ है। इंशाल के साथ जो भी हुआ,
वो वाकई मिराल के मंसूबे का हिस्सा था, इसलिए उनकी दोस्ती टूट गई। मिराल खुश थी, उसका बदला पूरा हो गया था। कुछ दिन बाद बासिल ने फैसला कर लिया कि खामोश रहना अब हल नहीं है। उसने अबीर के घर की राह ली। दिल धड़क रहा था और हाथ थाम कर बार बार खुद को वो हौसला दे रहा था। दरवाजा खुला और अबीर सामने था। जैसे बासिल को देखकर उसका गुस्सा फौरन उभरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अबीर ने सख्त लहजे में पूछा। मैं मैं माफी मांगना चाहता हूँ अबीर। मेरी गलती थी। मिराल के बारे में सब कुछ समझने में मैंने तुम्हारे जज्बात का ख्याल ही नहीं रखा। वो धोखा दे गई। तुम लोग ठीक थे। बासिल की आवाज धीमी और लड़ती हुई थी। अबीर के होंठ सख्त हो गए। आंखों में गुस्सा और तहफ्फुज का मिला जुला जज्बा था। माफी? तुम समझते हो कि बस इतना कहकर सब ठीक हो जाएगा? बासिल कुछ ना कह सका। अबीर ने गहरा सांस लिया और आगे बढ़कर बासिल के करीब आकर कहा, बस तुम यहाँ मत रहो, मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और एक बात याद रखो। बासिल ने हैरान होकर देखा और अबीर ने झुक कर उसकी तरफ देखते हुए शिद्दत से कहा, इंशाल्लाह तुम्हें बहुत चाहती है बासिल। बासिल की आंखों में दर्द और शशरपन था, लेकिन वो अबीर के लहजे और जज्बे को देखकर समझ गया कि ये संजीदा है। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद वो सिर्फ सर झुकाए दरवाजे की तरफ मुड़ा और चला गया। एक हफ्ते बाद वो दोनों अपने अपने घर पर थे जब उन्हें साथ ही एक मैसेज बासिल का मिला। मैं दूर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम दोनों मुझे माफ कर दोगे। मैंने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। मैंने मिराल पर यकीन करके हमारी दोस्ती तोड़ दी और मुझे सिला भी मिल गया। मैं वापस आऊंगा, ये मत समझना छोड़ दिया तुम दोनों को। बस जब तुम लोग अपनी शादी का कार्ड भेजोगे तब आऊंगा। इंशाल अबीर की। इंशु, तुम जान लो, दो आंखें हैं तुम्हारे पास। मेरे यार की मोहब्बत ही दिखती। वो दोनों पढ़ते पढ़ते हंसे। यार वो तुम्हें पसंद करता है और तुम अबीर। अब बस अब बस कर दो, उसे प्रपोज कर दो। अबीर ने मुंह में उंगली ली। साला मेरा राज खोल दिया। सॉरी इंशाल, मैं डिजर्व ही नहीं करता तुम्हारी मोहब्बत। उस दिन तुमने मुझे इनकार कर दिया कि अच्छा किया, मैं आवारा आवारा आज़ादी ही रहूंगा। तुमने अबीर को चुनकर सही फैसला किया। मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए। गुड बाय बडीज, आई मिस यू अलॉट। हमारे अड्डे पर कुछ है तुम दोनों के लिए, जल्दी आओ छत पर। फिर वो आवाज बंद हो गई। अबीर भागा इंशाल की छत पर। इंशाल भी ऊपर भागी। दोनों का सामना हुआ। दोनों हंसते मुस्कुराते मुस्कुराहट रोक गए। वहां एक गिफ्ट में फ्रेंडशिप बैंड था, दोनों ने पहने। फिर एक वीडियो कॉल आई बासर की। साले हमें छोड़कर क्यों गया? अबीर ने उसे देखते हुए बोला, यार जरूरी था। खैर ये देखो फ्रेंडशिप बैंड। उसने अपना बैंड दिखाया। इंसान हंस पड़ी। तुम पागल हो बासिल, हमने सब माफ किया, वापस आ जाओ। वो रो रही थी। अभी चलता हूँ, मीटिंग है, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। कॉल करके और दोनों रोते रोते हंस दिए। उनका दोस्त पागल था। इंसान इंसान जाने लगी तो अबीर ने आवाज दी, तुम कह रही थी कि मैं दुआ मांगूंगा तो लड़की मुझे मिल जाएगी। तुम ठीक थी। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? क्या तुम मुझे जोड़ू का गुलाम बनने दोगी? वो आंखें बन के उसके सामने खड़ा था। वो बहुत घबरा रहा था। इंशाल मुस्कुरा दी। देखो ना, मत करना, तुमने खुद कहा था। मुझे कोई नहीं कर सकता। उससे आँख खोल दी। इंशाल ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मुझे कबूल है। मुझे देर होगी पर मुझे मोहब्बत कबूल है। वो शर्मा से गई, जबकि अबीर खुशी से झूम उठा। इंशाल जान गई थी कि इस मोहब्बत के पीछे भागना फजूल है, जो अट्रैक्शन हो और एकतरफा। उसे इस गरीबी से निकलना था। जब भी उसे बाशिल पसंद था या अट्रैक्शन थी, जो भी था, वो बहुत पीछे रह गया था। अबीर ने उसका हर जगह साथ दिया था। जो आपको चाहे उस मोहब्बत की कदर शायद करनी चाहिए। वो ये समझ गई थी। मिराल अबीर के लिए तड़पती रही, पर अबीर उसे नहीं मिला और बासिल को भी खो दिया। कुछ साल बाद वही मोहल्ला, वही दोस्त, मगर जिंदगी की रोशनी और खुशियां कुछ ज्यादा ही रोशन थी। अबीर और इंशाल की शादी हो चुकी थी। छत पर हंसते खेलते और एक दूसरे का हाथ थामे वो दोनों जैसे दुनिया की सब खुशियां अपने हिस्से में ले आए थे। इंशाल के चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी और अबीर की आंखों में मोहब्बत की रोशनी। अबीर का कारोबार फल फूल रहा था। वो अपनी मेहनत और इंशाल के साथ होने वाले ताउन की बदौलत अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। वो खुशी से हर दिन को जीता था और इंशाल के साथ हर लम्हा बांटता था। बासिल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। अब उसके पास अपनी जगह, अपना काम और खुद पर एतमाद था। वो कभी भी मिराल के खेल का शिकार ना हुआ और उसने खुद ही अपनी तकदीर लिख ली थी। एक शाम तीनों दोस्त अबीर, इंशाल और बासिल छत पर इकट्ठे बैठे, हंसी मजाक, पुरानी यादें और खुशियों की बातें कर रहे थे। आखिर तुम भी मान गए शादी के लिए? वो शादी का कार्ड लाया था, अपने घर वालों की पसंद से कर रहा था। लड़की अच्छी थी, हाँ बस। वो हंस दिया। इंसान ने अबीर का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, हमने सब कुछ पा लिया अबीर, तुम्हारे बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था।
अबीर ने खुशी से उसे करीब खींचा। हमने एक दूसरे के लिए सब कुछ जीता और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बासिल भी हंस पड़ा। मैं भी खुश हूँ। आखिरकार सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। दोस्त रहना सबसे बड़ी नेमत है। आ जाओ तस्वीर ले। तीनों दोस्त एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुए। कोई टूटा हुआ दिल नहीं, कोई धोखा नहीं, बस मोहब्बत, एतमाद और दोस्ती की रोशनी थी तो सब कुछ रोशन कर रही थी। छत पर शाम का सूरज ढल रहा था, मगर तीनों की जिंदगियों की रोशनी कभी मदम ना हुई। रात के अंधेरे में चमकते तारे और नर्म हवा भी थी। अबीर और निशाल छत के किनारे पर बैठे थे, हाथों में हाथ, एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहे थे। निशाल ने आहिस्ता से अबीर की तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं थी। अबीर ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। और तुम हो तो सब कुछ आसान और खूबसूरत लगता है। इंशाल की आंखों में चमक थी और अबीर के दिल की धड़कन तेज। वो करीब हुई और आहिस्ता से उसके गाल को छुआ। अबीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों खामोशी से एक दूसरे की धड़कन सुनने लगे। हवा के नरम झोंके ने इंसान के बाल हिलाए और अबीर ने हंसते हुए कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इंशाल ने सर हिलाकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जिंदगी की कितनी भी मुश्किलें हों। छत पर हल्की रोशनी में दो दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। अबीर, छोड़ो, कमरे में चलो, यहाँ कोई देख लेगा। अबीर ने उसे गोद में उठाया तो वो बोल पड़ी, एक तो तुम इतने में भी शर्मा जाती हो। जान, चलो चलते हैं। उसे तंग करते हुए बोला और वो नीचे जाने लगे। बस वो लम्हा था जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। दोस्ती, मोहब्बत और एतमाद का हसीन इम्तिजाज।